और अब वो क्षण हमारे सामने है जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप सब समझ गए हैं तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि वक्त आ गया है हमारे उन छात्र छात्राओं के सम्मान का जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये क्षण केवल विद्यार्थियों का नहीं है, बल्कि हर उस सपने का सम्मान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से साकार हो रहा है। आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी जैसी वो शख्सियत मौजूद है जो जिनके कारण विकास की राहें रोशन हो रही हैं, जिनका नेतृत्व विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है। और आज आपका ये सम्मान और भी खास हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा आज हमारे बच्चों को, मेहनत को एक नई पहचान मिलने जा रही है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, उनके प्रयासों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करूंगी, कृपया हमारे बीच जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथिगणों से आग्रह होगा, इसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें महोदय। सबसे पहले बारी आ गई है कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा एवं 12वीं के जैक सीबीएसई आईसीएसई के वर्ष 2025 में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान का। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए हमारे छात्र छात्राओं के सम्मान में। सबसे पहले जैक के विद्यार्थियों को मैं आवाज दूंगी। जैक में सबसे पहले आएंगे क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थी, प्रथम स्थान टॉपर देव तिवारी, राजमहल, जेके हाई स्कूल राजमहल। 3 लाख रुपए, तालियां हर बार हो। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन, साथ ही साथ स्कूटी की चाबी भी प्रदान की जा रही है। स्कूटी का ये कटआउट देखिए, स्कूटी की चाबी भी प्रदान की जा रही है इनके बेहतर भविष्य के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी इनको ना हो। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्कूटी की चाबी। तालियां कम पड़ रही हैं, तालियां जोरदार हो। इनके बाद आएंगी 12 साइंस की छात्रा अंकिता दत्ता। अंकिता दत्ता राजकीयात्री +2 हाई स्कूल गोविंदपुर। इन्हें भी 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन, साथ ही स्कूटी की चाबी। देखिए जोरदार तालियां। जैक बोर्ड के ये विद्यार्थी। इनके बाद मैं नाम लूंगी जैक बोर्ड के 12 कॉमर्स की रेशमी कुमारी, सेंट जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा। ये सभी 96.2, 95.4, 95.2% पाने वाले ये विद्यार्थी, ये सभी टॉपर्स। रेशमी कुमारी 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और स्कूटी की चाबी। और इसके बाद अब आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 की शांभवी जायसवाल, लोयला स्कूल जमशेदपुर। आपको 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल प्रदान किया जा रहा है पुरस्कार स्वरूप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही विशिष्ट अतिथिगणों के करकमलों द्वारा यह आशीर्वाद, ये सम्मान आपको प्रदान कर आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला बुलंद किया जा रहा है। इनके बाद क्लास 12 आर्ट्स की तनिष्ठा चैटर्जी के पेरेंट्स यहां आए हुए हैं। लोला स्कूल जमशेदपुर की ये छात्रा। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और मोबाइल फोन आपको प्रदान किया जा रहा है। आईसीएसई बोर्ड के अगला नाम है 12 साइंस अनुसुईया सिंह। अनुसुईया सिंह, क्लास 12 साइंस, जमशेदपुर की ये छात्रा। इनके बाद
क्लास 12 साइंस आईसीएसई बोर्ड दीप्तेश गुप्ता, इनके पेरेंट्स आए हुए हैं सेंट जेवियर्स स्कूल बोकारो स्टील सिटी। आईसीएसई बोर्ड की टॉपर 12 साइंस की दीपेस्ता गुप्ता। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन। तालियां लगातार हो। 12 कॉमर्स आदर्श काबरा के पेरेंट्स आए हुए हैं डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल कदवा जमशेदपुर। 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन आपको प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुभकामनाओं के साथ ये सम्मान, ये पुरस्कार। और इसके बाद सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 अतुल्या श्रेष्ठ दिल्ली पब्लिक स्कूल सेल टाउनशिप धुरवा रांची। और साथ ही ये 2 टॉपर हैं इसमें, शौर्य प्रकाश मनन विद्यालय हजारीबाग क्लास 10 में ये 2 टॉपर सीबीएसई बोर्ड। और इसके बाद अरैना भारद्वाज कजाली सेक्टर आईटी एचईसी टाउनशिप रांची के अरैना भारद्वाज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के। अगला नाम है 12 क्लास अंकिता चक्रवर्ती के पेरेंट्स आए हुए हैं होली क्रॉस स्कूल बालीडी बीएस सिटी बोकारो। और क्लास 12 में ही सीबीएसई बोर्ड में वैष्णवी स्वधा, इनके भी पेरेंट्स आए हुए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सेल टाउनशिप धुरवा रांची झारखंड। आप सभी को 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन प्रदान किया गया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्या में जो टॉप किए हैं प्रमाण पत्र और लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है क्लास 10 के शिवलाल महतो। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में जो टॉप किए हैं उनको। साथ ही अगला नाम है 12 आर्ट्स में सुभाश्री वर्मा दुमका की। शिवलाल महतो पलामू से, सुभाश्री वर्मा ये दुमका की। 12 साइंस में अगला नाम ऋषि राज आनंद पलामू। 12 कॉमर्स में डॉली कुमारी के पेरेंट्स आए हुए हैं हजारीबाग। 12 कॉमर्स में ही सृष्टि देवघरिया मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में जो टॉप किए हैं ये प्रमाण पत्र और लैपटॉप इन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद आकांक्षा से चयनित स्कूल जिनका एडमिशन हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाइक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बीआईटी मिश्रा जैसे। तो अभी हम सांकेतिक रूप से 5 नाम लेंगे यहां पर, वो आ जाएंगे 6 नाम। राजीव कुमार पटना आईआईटी पटना, राजीव कुमार आईआईटी पटना। अगला नाम है खुशबू कुमारी आईआईटी दिल्ली के पेरेंट्स आए हुए हैं, लैपटॉप इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अगला नाम अमन राज, इनके पेरेंट्स आए हुए हैं आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ है इनका, अमन राज का। उमेश महतो आईआईटी धनबाद, संजीव राज आईआईटी धनबाद, विशाल हांसदा आईआईटी धनबाद। और इसके बाद 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य गणाएंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डुमरी गिरिडीह। जोरदार तालियां। ऐसे ऐसे प्रधानाचार्य जब होंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। तालियां एक बार जोरदार हमारे प्रधानाचार्यों के लिए। 100% परिणाम प्राप्त करने वाले ये विद्यार्थी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय डुमरी गिरिडीह के प्राचार्य महोदय। और इनके बाद आएंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हजारीबाग के प्रधानाचार्य। तालियां लगातार होती रहें। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
लातेहार के प्रधानाचार्य अब आएंगे। और इनके बाद प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों की बारी आ गई है। पहला नाम है महेंद्र राजहंस, प्रमाणीकरण हेतु आइए, उधर से थोड़ा रास्ता बना दीजिए आने के लिए। महेंद्र राजहंस जी, दुमका जिला। मीना साहू, गुमला। और कमलेश सीट, पूर्वी सिंहभूम, बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अभी और भी नियुक्ति पत्र वितरण भी होना है, बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, लेकिन उससे पहले आइए विद्यालय प्रमाणीकरण से संबंधित एक ऑडियो विजुअल हमने तैयार किया है, उस पर नजर डालते हैं। ऑडियो विजुअल प्रमाणीकरण के लिए फरवरी 2025 में विद्यालय प्रमाणीकरण को प्रारंभ किया गया, जिसमें राज्य के प्रत्येक विद्यालय को उसके अकादमिक एवं परिवेश को समेकित रूप से देखते हुए प्रमाणीकृत करने की योजना तैयार की गई है। और प्रथम चरण में 49 विद्यालय स्वर्ण श्रेणी में, 467 विद्यालय रजत श्रेणी तथा 27 विद्यालय कांस्य श्रेणी में चयनित हुए। इस नई उड़ान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब वो समय आ गया है जब हमारे शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिला ये नियुक्ति पत्र हमारे शिक्षकों के जीवन का ये स्वर्णिम अवसर होगा, जो कि सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का संकल्प है। तो आप सब संकल्पित हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे शिक्षकों के लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः आग्रह करती हूं, कृपया शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ में हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों से सादर आग्रह होगा इसमें सहयोग के लिए। तो सबसे पहले लैब असिस्टेंट के लिए, प्रयोगशाला सहायक के लिए सांकेतिक रूप से एक आएंगे उषा किरण मुर्मू, दुमका, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। जल्दी जल्दी आइएगा। और इसके बाद पीजीटी शिक्षक होंगे, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, सांकेतिक रूप से शिखा जैन, हजारीबाग कॉमर्स की। आप आ जाएंगे यहां पर, तालियां लगातार होती रहें। पीजीटी शिखा जैन, हजारीबाग कॉमर्स। तालियां हो। और इसके बाद सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी 6 से 8 क्लास के लिए, साइंस और मैथ्स विषय के लिए नियुक्ति पत्र। तालियां जरूर होनी चाहिए आपकी तरफ से। सहायक आचार्य के लिए 6 to 8 क्लास साइंस और मैथ्स में गोड्डा की सत्यदेव कापरी। सबसे पहले गोड्डा के सत्यदेव कापरी। रांची से स्मृति पाहन, नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। रांची से स्मृति पाहन। रांची से स्मृति पाहन। रांची से संचना कुमारी। अब जाइए। अनूप शांति मिंच, अनुपा शांति मिंच, रांची से। हजारीबाग से चंद्रेश्वर कुमार।
सहायक आचार्यों के लिए नियुक्ति पत्र। पलामू से पंकज कुमार, अगला नाम है रामगढ़ से प्रेम प्रकाश। और ये मेरी सूची में ये अंतिम नाम है अभी सहायक आचार्यों के लिए, रामगढ़ की रूबी रानी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे विशिष्ट अतिथिगणों का, हमारे मंचासीन सम्मानित अतिथिगणों का इन शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जब ये नियुक्ति पत्र मिला है तो सिर्फ ये कागज नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षकों के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक नई शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय का। पर जोरदार तालियां दोनों हाथों पर उठाकर ये संकल्प के साथ। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर हम बताना चाहेंगे कि आज उनके कर कमलों द्वारा जो छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है, जो सम्मानित किया गया है, हमारे शिक्षकों को उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए, वो कितने खुश हैं। तो आप सब अपनी खुशी दर्शाइए। आप सब अपने अपने प्रमाण पत्रों को, अपने अपने नियुक्ति पत्रों को हवा में हिलाते हुए, जोरदार तरीके से हिलाते हुए और शोर भी मचाइएगा, तो हमें और भी पता लगेगा कि आप सब कितने खुश हैं। बिल्कुल थोड़ी देर करते रहिए ये सभी पे। आप कैमरे में हम कैद करते हैं इन बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हों को, इन क्षणों को। और ये है खुशियां हमारे शिक्षकों की, हमारे छात्र छात्राओं की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां आप सबको फिर से एक बार। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग एवं कौशल विकास विभाग महोदय की उपस्थिति हुई है, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर। श्री संजय प्रसाद यादव सर को आप आएं और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्कूल और शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नवनियुक्त सहायक आचार्य, नवनियुक्त पीजीटी शिक्षक, प्रयोगशाला सहयोग को नियुक्ति पत्र वितरण सह छात्र छात्राओं का मेगा सम्मान कार्यक्रम। युवा दिलों के धड़कन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई और मार्गदर्शन आदरणीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, यहाँ पे मंचासीन डॉक्टर महुआ माझी जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी सहित उपस्थित सभी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया कर्मियों को हार्दिक जोहार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कितना भी रास्ता रोके, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार हर झारखंडी का हर सपना साकार करेगी। विश्वास बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर विषम परिस्थितियों में खुद को साबित करने का जज्बा दिखाकर ये साबित कर दिया है कि जो है वो पूरा होगा। हर झारखंडियों के चेहरे पर मुस्कान होगा। सभी नवनियुक्त शिक्षकों और पुरस्कृत मेधावी छात्रों को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री संजय प्रसाद यादव जी। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच माननीय मंत्री वित्त विभाग, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री राधा कृष्ण किशोर सर के लिए जबर जोरदार तालियां और तालियों की आवाज में आपसे निवेदन आपके मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद संचालिका जी। इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद के हमारे सहकर्मी
मान्यवर श्री संजय प्रसाद यादव जी, राज्यसभा में झारखंड की आवाज बनने वाली झारखंड की बेटी डॉक्टर महुआ माझी जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अविनाश जी, और इस कार्यक्रम जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस शिक्षा विभाग के सम्मानित सचिव जी, सम्मानित निदेशक जी, इस सभागार में नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे सभी भाई, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण। मैं राजनीतिक अनुभव के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का दिन झारखंड को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी अवधारणा है। झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, पहली जिम्मेवारी उनकी यह थी कि हम झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, मानव संसाधन को विकसित करें। और ये आवश्यक भी इसलिए था कि जब झारखंड के विकास की बात की जाए तो मानव संसाधन की कमी ना हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के रखरखाव का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो। हमारे पास जब तक, गवर्नमेंट के पास जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो, तो जिस उद्देश्य के साथ राज्य का निर्माण हुआ था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने सबसे पहला काम ये किया है, और वो इसलिए किया है कि इनके मन में एक जज्बा है और एक पवित्र उद्देश्य मुख्यमंत्री जी के मन में है कि हमारे पास सब कुछ है। इस राज्य में आर्थिक मजबूती के लिए वो सारी खनिज और वन संपदाएं उपलब्ध है, इसके बाद भी हम पीछे क्यों रह गए? मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि हम देश के मानचित्र में झारखंड को स्थापित कर दें। यही एक सपना है। आपने 4 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। ये नसीब, ये भाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और इन्होंने एक जिम्मेवारी महसूस की कि झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, शहरी क्षेत्र का कैसे विकास हो, लोगों को नियोजन कैसे मिले। आज उसी के क्रम में कुल 975 लोगों को नियुक्ति पत्र, जिनमें प्रतीक के रूप में कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों को दिया जाएगा, जिनमें नवनियुक्त सहायक आचार्य 909 हैं, पीजीटी के शिक्षक 33, प्रयोगशाला सहायकों की संख्या 33, कुल मिलाकर के 975, और जो नियुक्ति होनी है वो 1200 की नियुक्ति होनी है। मैं एक चीज बताऊं आपको कि पूरे झारखंड में 7000 ऐसे विद्यालय हैं, हर विद्यालय में मात्र एक ही शिक्षक। मुख्यमंत्री जी का ये कदम शिक्षकों की नियुक्ति
और हमारी सोच बहुत स्पष्ट है कि इकलौता शिक्षक के नाम पर कोई विद्यालय ना चले। अगर वहाँ छात्र की संख्या अधिक है तो जो